प्रदेश का एक मुद्दा लोकसभा में गूंजा है। मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की हत्या के मुद्दे को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने टारगेट किलिंग बताया। केंद्र और राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देशित करे, ये मांग भी की। अरुण साव ने मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजेपी नेताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये भी उन्होंने बयान में कहा। पिछले 30 दिन में 4 बीजेपी पदाधिकारियों की हत्या हुई है। तो लोकसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। वो प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से मांग करते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। तो लोकसभा में इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ी। पिछले 30 दिनों के भीतर 4 बीजेपी पदाधिकारी नक्सलियों के द्वारा टारगेट करके मारे गए हैं, ये कहना है उनका। और प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस मुद्दे पर निर्देश देकर जांच करवाए, कदम उठाए। लोकसभा में छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की हत्या का मुद्दा गूंजा है। टारगेट किलिंग का नाम दिया है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने। सांसद के तौर पर उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है प्रदेश सरकार को और मांग की है सुरक्षा की। तो केंद्र और राज्य जनता की सुरक्षा को लेकर निर्देश दे, ये मांग की है अरुण साव ने। लोकसभा में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की हत्या का मुद्दा उठाया। 30 दिन में 4 प्रमुख कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाया। तो बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है, कहना है अरुण साव का। यह बयान दिया उन्होंने लोकसभा में, यह प्रश्न किया है लोकसभा में। अरुण साव ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, सुरक्षा देने की मांग की है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी इसे टारगेट किलिंग बता रही है। लोकसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने कहा है कि बीजेपी नेताओं को लक्ष्य करके टारगेट करके नक्सलियों के द्वारा मारा गया है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जब मीडिया से मुलाकात की तो नक्सलियों समेत राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिस थमाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से कहते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। ये नोटिस उनकी बातों की पुष्टि करता है। साथ ही नक्सल और नक्सली क्षेत्र में नेताओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सली सिकुड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वो नक्सल प्रभावित जिलों में एसपी को सभी नेताओं की सुरक्षा को लेकर निर्देश दें, चाहे वो किसी भी दल के हों। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा हटाए जाने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा सुरक्षा रमन सिंह की है और सीएम से ज्यादा सुरक्षा वे प्राप्त कर रहे हैं। सुरक्षा हटाने का काम बीजेपी की सरकार करती है, हमारी सरकार ने सभी को सुरक्षा दे रखी। आदिवासियों के साथ भेदभाव के आरोप पर भी सीएम ने जवाब दिया, कहा कि बीजेपी अपने आदिवासी नेताओं के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, ये सबके सामने है। राहुल जी पहले क्या बोलते थे, पद यात्रा शुरू किए तो उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में बोलने नहीं देते, मुद्दा को उठाने नहीं देते, सुनते नहीं, और सुनते भी हैं तो विषयों को एड्रेस भी नहीं करते। आज जो 7 सितंबर के पहले जो बात राहुल जी कहते थे, आज से ही साबित हुआ। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या हुई है और बेहद दुर्भाग्यजनक है। लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। रमन सिंह जी की क्या स्थिति है, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, और उसकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज़्यादा सुरक्षा उनको मिला हुआ है। और राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी का सुरक्षा ये लोग हटा दिए। हटाने का काम ये करते हैं, राजनीतिक द्वेषवश निर्णय लेते हैं। हम लोग उस प्रकार से नहीं करते हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि
जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल सभी एसपी ले ले जो नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं, सुरक्षा में जाएं। किस प्रकार जब बलिराम कश्यप जी जीवित थे तो उनके साथ क्या व्यवहार किया, ननकी राम जी के साथ अभी तो जीवित हैं उसके साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, गणेश राम भगत को उन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया, नंद कुमार साय जी को जबरदस्ती जोगी के साथ भिड़ा के उनके साथ क्या व्यवहार किया, आज क्या स्थिति है। तो जितने आदिवासी नेता हैं उनके साथ उनका व्यवहार क्या रहा। तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि क्या नक्सली कोई टारगेट किलिंग कर रहे हैं। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठाया है और इस पर विपक्ष की तरफ से प्रश्न उठाने पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया सभी प्रश्नों का। इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी जुड़ गए, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राजेश जी, नक्सलियों के द्वारा टारगेट किलिंग ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, लोकसभा में मुद्दा उठाया जा चुका है और प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है। आने वाले समय में इस पर राजनीति बढ़ेगी, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर पहुंचे थे और उनके अगर भाषण की बात करें, उनके आम सभा की बात करें तो उनका मुख्य मुद्दा यही था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को जबरदस्ती टारगेट करके घर में घुसकर मारा जा रहा है। और यही मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद अरुण साहू, उन्होंने लोकसभा में उठाया और उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान इसमें आकर्षित किया। उनका यह कहना था कि 20 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है और जिस तरह से उनकी मौत हुई है, जिस तरह से उनकी हत्या हो रही है, जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, उसको देखकर उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, सुपारी देकर हत्या की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार पर भी ये सवाल खड़ा किया है कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। तो लगातार अगर पिछले 3-4 दिनों से बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी के जो खासकर जिला नारायणपुर जिले के जो उपाध्यक्ष हैं सागर साहू, उसकी हत्या हुई है, उसके बाद से मामला लगातार गरमाया हुआ है। और अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति भी इसको लेकर गरमाई हुई है। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कई जिलों में मसाल रैली भी इसको निकाली। आज संसद में यह मामला उठा। तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा पुनीत कि आने वाले दिनों में ये मामला और गरमाएगा क्योंकि चुनावी वर्ष है। निश्चित रूप से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम कार्यकर्ता वहां जाएंगे और इस तरह की घटनाएं होगी। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये राज्य सरकार से ये भी कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं की जो है सुरक्षा व्यवस्था ध्यान दे। और उनका कहना है कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी किसी मामले की शिकायत पुलिस थाने में करते हैं तो उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो कुल मिला के सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है राज्य की पुलिस, नाकामयाब हो रही है। ये आरोप आज विधानसभा में भी, लोकसभा में भी उठा और लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्दी इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी एक बैठक लेंगे और ये भी उन्होंने आग्रह किया है सभी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से कि चुनाव का समय है, जब कहीं दौरे पर जाए नक्सल प्रभावित इलाकों में तो पुलिस को बता के जाएं। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब ये आरोप लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो उन पर जवाब देते उन्होंने कहा कि सुरक्षा दी जा रही है, सबका ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षा घटाने का काम या कम सुरक्षा देने का काम कांग्रेस नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी करती है। और उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सुरक्षा में केंद्र सरकार ने कटौती की है। तो जैसा आपने कहा पुनीत कि लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लग रहे हैं और जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदेश की कानून सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा जन आक्रोश रैली भी निकालने वाले। तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में गरमाएगा पुनीत, ऐसा लगता है। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी बता रहे हैं कि इस मुद्दे के लोकसभा में उठाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री के जवाब के बाद, दोनों पक्षों में इसे लेकर सियासी वार पलटवार कुछ और दिनों तक जारी रह सकते हैं। इस बीच पुलिस को निर्देश है सबको सुरक्षा दें। नेताओं से उन्होंने निवेदन किया है कि आप अपने दौरों के बारे में पुलिस को जरूर बताएं। इस मुद्दे पर आज रात में 8 बजे छत्तीसगढ़ की बात जरूर देखें। क्या ये टारगेट किलिंग है? अगर है तो किसकी साजिश है, किसका षड्यंत्र है, किसे लाभ है और क्यों बयान आ रहे हैं? सब पर छत्तीसगढ़ की बात देखना ना भूलें।